हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 17 मार्च, दिन बुधवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है अधिकाई और बहुतायत से। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 20वें वचन में से हमने ऐसा लिया है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आज जो परमेश्वर ही है जो आपको मांगने या सोचने से ज्यादा आशीष देते हैं। जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं वह बहुत छोटी है, प्रार्थना में आप जो पाना चाहते हैं वह भी कम है, लेकिन परमेश्वर ने आपको जिस तरह से आशीष देने का फैसला किया है वह महानता और महिमा के साथ है। परमेश्वर के एक शक्तिशाली सेवक ने कहा, जब मैं एक लड़का था मैं एक उपदेशक बनना चाहता था। उस छोटी उम्र में भी मवेशियों को चराते हुए उनके सामने खड़े होकर उन्हें उपदेश देता था। उनको प्रचार करते हुए मैं कहता कि यीशु आपसे प्यार करते हैं, क्या आप अपने हृदय को उसे सौंपेंगे? वे सभी जो उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं अपने हाथ उठाएं। जब कोई भी चर्च में नहीं होता तो मैं वेदी पर चढ़ जाता और खाली कुर्सियों और टेबलों को प्रचार करने लगता था। हालांकि इन चीजों को देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरा प्यारा परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। आज परमेश्वर ने मुझे एक मजबूत मिशनरी बना दिया है। वह मुझे कई चर्च बनाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक ऐसे महान स्तर तक पहुंचाया जिसकी मैंने न कभी कल्पना की, ना ही कभी देखा था। यह कितना सच है। यूसुफ के भाइयों ने उसे पकड़ा और उसे एक गड्ढे में ढकेल दिया। क्या उसने कभी सोचा होगा कि एक दिन परमेश्वर उसे इतना ऊंचा उठाएंगे, उसे मिस्र में सर्वोच्च स्तर के अधिकारी के रूप में रखेंगे और उसके भाई उसे नम्रता से दंडवत करेंगे। लेकिन चूंकि परमेश्वर ही है जो हमारी अपेक्षा और खोजने से अधिक आशीष देते हैं, उन्होंने यूसुफ को उस सीमा तक बढ़ाया। भेड़ें चराते हुए यहोवा मेरा चरवाहा है गाते हुए दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर उसे इस्राएल का महान राजा बनाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को कितना ऊंचा उठाया और आशीषित किया। इसी तरह जब दानियेल को बाबुल में कैदी के रूप में ले जाया गया था, तब उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि परमेश्वर एक दिन उसे इतना ऊंचा उठाएंगे कि वह उस देश का शासक बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपको इतना ऊंचा उठाने के लिए सामर्थी बने रहते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब से आपने कमजोर होने के बावजूद परमेश्वर के लिए खड़े होने का फैसला किया है, वह कहते हैं, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मलाकी 3 अध्याय के 10वें वचन के अनुसार हम ऐसा पाते हैं। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 11वें वचन के अनुसार वह आपको 1000 गुना आशीष देंगे। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है योएल 2 अध्याय के 24वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर आपके जीवन में भी बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।